सभी को नमस्ते। मेरा नाम है रोहित चैनल। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने करीब से देख सकते हैं और हम उसमें कितनी डिटेल देख सकते हैं। इसे स्नाइपर लेंस कहा जाता है और ये अपने अनोखे फंक्शन की वजह से बहुत मशहूर है। हम अक्सर इसका अपने शॉट्स में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत कम जगहों पर किया जाता है क्योंकि मैक्रो शॉट्स पर एफ वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसके लिए बहुत सारी लाइट की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि लेंस के सामने एक एलईडी रिंग भी है। इससे उन एरियाज में जाने में मदद मिलती है जहाँ हम जा नहीं पाते और अलग अलग एंगल्स और शूट नहीं कर पाते, जैसे कि नॉर्वेजियन सैल्मन के अंदर देखना, या एक ट्राउजर और उसकी पिछली जेब देखना, या रेत के दाने देखना, एक स्वेटर देखना, ताश के पत्ते देखना, या एक वैक्यूम क्लीनर जिसे कुछ समय से साफ नहीं किया गया है उसे देखना। आज हम सिर्फ इसी लेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हमारे पास एक और अल्ट्रा मैक्रो लेंस भी है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को करीब से देखने में मदद करेगा। और इसके अलावा हमारे पास एक माइक्रोस्कोप कैमरा भी है जो ऑब्जेक्ट्स को 1000 गुना बड़ा कर सकता है। तो शुरू करते हैं। इस कैमरे में ये कागज मुझे पीला दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये आपको पीला नहीं लग रहा होगा। जिस स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिर्फ रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट्स दिखा सकती है। ये कभी भी येलो लाइट्स नहीं दिखाती है। स्क्रीन पर येलो कलर के स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करने का कोई तरीका नहीं है, जबकि मुझे इस कमरे में असली येलो लाइट दिखाई दे रही है, लेकिन आपको नीली दिखाई दे रही है क्योंकि येलो लाइट की वेवलेंथ रेड और ग्रीन कलर के बीच में कहीं आती है। इसलिए आपके कंप्यूटर या सेल फोन को स्क्रीन पर थोड़ी रेड थोड़ी ग्रीन लाइट भेजनी पड़ती है। अगर आप अपनी स्क्रीन के करीब 180 मीटर में से एक के करीब पहुंचते हैं तो येलो लाइट आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी। अगर आप स्क्रीन को अच्छे से देखेंगे, अगर मैं ब्लर को थोड़ा बढ़ा देता हूं तो मैं आपके रेटिना को फिर से ट्रिक कर सकता हूं और आपको येलो दिखाई देगा क्योंकि हमारी आंखें पर्याप्त डिटेल्स नहीं देख पाती हैं। इसलिए हम छोटे रेड कलर के पिक्सल को येलो कलर के रूप में देखते हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे कि बैंक के नोटों में थोड़ा आयरन भी होता है। ऐसा सुरक्षा कारणों की वजह से किया जाता है। अब हमारे पास एक मिक्सर है और अब हम आयरन को अंदर से अलग करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे मैं मैग्नेट को करीब ला रहा हूँ वो पास आते जा रहे हैं। उसमें लगे आयरन पार्ट्स डिकम्पोज हो चुके हैं। $1 असली है या नकली, ये परखने के लिए भी कई सारे तरीके हैं। अगर हम जॉर्ज वॉशिंगटन पर अपनी उंगली रगड़ते हैं तो हमें आवाज सुनाई देती है। हम थिक टेक्सचर को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक आम कागज है। जब मैं इस पर लाइन खींचता हूँ तो ये समान रूप से नहीं फैलती है। लाइन के शुरू होने वाला हिस्सा मोटा है। जब मैं यही लाइन बैंक के नोट पर खींचता हूँ तो ये समान रूप से फैलती है। जैसे जैसे हमने डॉलर को ध्यान से देखा, उस पर जो लाइनें हैं वो एकदम शार्प नहीं है। उसकी इंक इधर उधर बिखरी हुई है। 75% कॉटन और 25% लिनन। फेडरल रिजर्व का कहना है कि नोट का कई सारी जगहों पर प्रसारित होने की वजह से $1 की एवरेज लाइफ 6.5 इयर्स होती है। क्योंकि अब मैं मार्कस का जिक्र कर ही चुका हूं तो आइए उनमें से एक पर करीब से नजर डालें। मैक्रो स्केल पर मार्कर की नोक पर हरे रंग के पेंट को देखा जा सकता है। पेन्स पर वाकई में आगे की ओर एक बॉल लगा हुआ होता है और जब कोई भी पेन कागज से टच होती है तो बॉल इंक की मदद से कागज को पेंट कर देता है। हम जिन रोजमर्रा की चीजों के बारे में सोचते हैं वो सभी मैक्रो स्केल पर बहुत अलग दिखाई देती है। और ब्रेड, करीब से इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाई देता है, लेकिन तब क्या होगा जब इस पर फंगस लग जाएगी। कभी कभी फंगस वाले हिस्से को निकालकर जो हिस्सा साफ है उसे खाया जाता है। भले ही वो आधी ग्रीन दिखाई दे रही हो, लेकिन इन ब्रेड के हर हिस्से पर फंगस होता है और कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होता जो साफ हो। ये एक तरह का फंगस है और ये बहुत तेजी से ब्रेड के हर हिस्से में फैल जाता है। आप हाइफे नामक लंबी ब्रांच वाले फिलामेंट्स फंगल स्ट्रक्चर के बारे में सोच सकते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि फंगस के जाले। हालांकि हम सब ये देख नहीं सकते कि ब्रेड के पूरे बैग को फंगस के स्पोर्स लगने में केवल कुछ ही घंटों का समय लगता है। ये रोज शेप फ्लेवर वाला एक टी बैग है और ये उबलते हुए पानी में डालने पर कैसा लगेगा? ये एक स्ट्रॉबेरी है। इस पर जो दर्जनों पीले डॉट्स लगे हुए हैं वो इसके बीज हैं और ये अंकुरित होकर नई फसलों को जीवन देंगे। हाल ही में बनाए गए मकड़ी के जाले। और ये एक ब्लैप्स लेथिफेरा है जो अपने नुकीले पंजों के साथ चिपचिपे जाले में फंस गया है। इन्हें ब्लैक बीटल के नाम से भी जाना जाता है। जाले से बाहर निकलते ही ये हिलने लगा, लेकिन क्योंकि इसे अंधेरा पसंद है इसलिए इसे स्टूडियो की लाइट्स पसंद नहीं आ रही हैं। और ये एक लेडी बर्ड है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि उनके शैल के पीछे छिपे हुए चमकदार पंख कैसे दिखते हैं। एक बेजान मधुमक्खी। अगर ये अभी जीवित होती तो हमें 1 सेकंड में 230 बार इसके पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई देती। इसके बाल, पलकें और मूछें नजर आ रही हैं। मधुमक्खियों के पास कंपाउंड आईज होती हैं। कंपाउंड आईज का स्ट्रक्चर एक छत्ते जैसा ही होता है जिसमें हजारों आंखें होती हैं। हम इसके डंक को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फीमेल है क्योंकि सिर्फ फीमेल के पास ही डंक होता है, जिन्हें आमतौर पर मधुमक्खियां कहा जाता है। वे अक्सर मनुष्य जैसी त्वचा वाले जीवों को डंक मारने के बाद मर जाती है क्योंकि मैमल्स की त्वचा कीड़ों जैसे जीवों की तुलना में बहुत अधिक मोटी और मल्टी लेयर्ड होती है। हालांकि मधुमक्खी ने अपने डंक को वापस खींचने की कोशिश की पर वो कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि मधुमक्खी जबरदस्ती उसे अंदर करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए आंतरिक अंगों पर जोर पड़ने पर वो जीवित नहीं रह पाई। हम आखिरी पड़ाव पर है। मेरे पास यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप कैमरा है। इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को 1000 गुना करीब से देख पाएंगे। आइए पहले 50x क्लोजअप से शुरुआत करें।
आप ट्राउजर पर पैटर्न देख सकते हैं। मैं इसे अब और भी करीब लाऊंगा, 50x से 1000x तक। आप बहुत बड़ी साइज में पैटर्न को अलग अलग रूप से देख सकते हैं। ट्राउजर्स वास्तव में इस तरह दिखाई देते हैं। 50x पर एक स्वेटर, अब मैं इसे 20 गुना करीब लाऊंगा। ये अभी 1000x है। स्वेटर एक हेयर बॉल जैसा दिखाई दे रहा है और ये एक टी शर्ट है जो कि कॉटन की है। आइए 50x पर मेरी हथेलियों को देखते हैं। आपको हर एक डिटेल दिखाई देगी। आइए इसे 20 गुना ज्यादा करीब से देखें। अब मैं 20 सेकंड के लिए अपने हाथ धोऊंगा। देखते हैं कि इसके बाद मुझे मेरे हाथों पर गंदगी दिखाई देती है या नहीं। तो अब मैं अपने हाथ धो चुका हूँ। वही गंदगी अभी भी मौजूद है। हैरानी की बात है, हम हर जगह अपने हाथ अदृश्य गंदगी ले जाते हैं। वे हमारे जीवन का हिस्सा है। आइए मेरे बालों को देखते हैं। मैं 50x से शुरू करूंगा। बाल बिल्कुल केबल के ढेर की तरह लग रहे हैं। आइए इसे अपनी दाढ़ी पर आजमाएं। दिलचस्प, ये बिल्कुल बालों की तरह है। इसे अब तक एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। आइए 3 दिन की दाढ़ी पर एक नजर डालते हैं। हम देख सकते हैं कि इसके किनारे नुकीले हैं। अगर इसे थोड़ा समय हो गया होता तो शायद ये नरम लगती। मैं अब अच्छे से शेव करूंगा और कुछ डिटेल पता करने की कोशिश करूंगा। मुझे लगा कि ये चले गए हों, लेकिन क्योंकि अभी भी मौजूद है तो शायद मुझे एक और बार शेव करना चाहिए। और किनारे अब और भी ज्यादा नुकीले लग रहे हैं। और यही वो समय है जब लंबे शूट के दौरान मेरे हाथ में पसीना आ जाता है। सुई सिरिंज से ज्यादातर लोगों को डर लगता है। अब ये सिरिंज मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। हमने रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर चीजों को अलग अलग नजरिए से देखा है। मैक्रो स्केल की दुनिया एक अलग दुनिया थी और अब हम वीडियो के अंत में आ चुके हैं और हम ऐसे वीडियो और डॉक्यूमेंट्रीज के साथ नई नई चीजें लाना जारी रखेंगे, जैसे कि हमने जापान, पाकिस्तान, याकूटिया या बुरुंडी में शूट किया था। जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं। रोहित चैनल यहाँ पर था।